क्या आपने कभी सपना देखा है और अचानक रियलाइज किया है कि आप सपना देख रहे हैं और फिर आप उस सपने में अपनी मर्जी से उड़ने लगे या किसी डर का सामना किया? अगर हाँ, तो आपने लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव किया है। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के नियम नहीं चलते, जहां आपकी कल्पना ही सीमा है। लूसिड ड्रीमिंग आपको उस दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी देता है। ये सिर्फ मजेदार नहीं, बल्कि इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे डर पर काबू पाना, क्रिएटिविटी बढ़ाना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना। लूसिड ड्रीमिंग एक पर्सनल वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर जैसा है, जिसे आपका दिमाग बनाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लूसिड ड्रीमिंग क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है और आप खुद इसे कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं और अपने दिमाग की छिपी शक्तियों को एक्सप्लोर करते हैं। लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें आपको सपने के दौरान एहसास हो जाता है कि आप सपना देख रहे हैं। लूसिड का मतलब है स्पष्ट, यानी सपने में आपकी चेतना जागरूक होती है जबकि शरीर सो रहा होता है। आम सपनों और लूसिड ड्रीम्स में सबसे बड़ा फर्क अवेयरनेस का है। आम सपनों में हम सब कुछ सच मान लेते हैं, लेकिन लूसिड ड्रीम में हमें पता होता है कि ये सपना है। लूसिड होने के बाद आप अपने सपने के डायरेक्टर बन जाते हैं। कहानी को अपनी मर्जी से आगे बढ़ा सकते हैं, उड़ सकते हैं या अपने डर का सामना कर सकते हैं। ये अनुभव रैम स्लीप के दौरान होता है, जब हमारे सपने सबसे विविड होते हैं और दिमाग एक्टिव रहता है। रैम स्लीप में हमारा शरीर पैरालाइज्ड रहता है ताकि हम सपनों को फिजिकली एक्ट आउट न करें। लूसिड ड्रीमिंग नींद और जागने की अवस्था के बीच का एक पुल है जो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने का मौका देता है। अगले चैप्टर में हम इसके पीछे के साइंस को समझेंगे। लूसिड ड्रीमिंग के पीछे का विज्ञान हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में छिपा है। यही हिस्सा डिसीजन मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस के लिए जिम्मेदार है। रैम स्लीप में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए हम सपनों को सच मान लेते हैं। लेकिन लूसिड ड्रीम में ये हिस्सा अचानक एक्टिव हो जाता है। ईजी और एफएमआरआई जैसी टेक्निक से साइंटिस्ट्स ने पाया कि लूसिड ड्रीम के दौरान दिमाग के सेल्फ अवेयरनेस वाले हिस्से जाग जाते हैं। लूसिड ड्रीम में दिमाग एक हाइब्रिड स्टेट में होता है। कुछ हिस्से सो रहे होते हैं, कुछ जागे होते हैं। इस दौरान सेल्फ अवेयरनेस और इमेजिनेशन दोनों एक्टिव रहते हैं, जिससे हम सपनों को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिसर्च कॉन्शियसनेस की नेचर को भी समझने में मदद करती है। चेतना के कई स्तर हो सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स और अडेप्टेबल है। लूसिड ड्रीमिंग सिर्फ मजेदार नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल भी है। सबसे बड़ा फायदा है डर और फोबियास पर काबू पाना, खासकर नाइटमेयर्स से जूझने वालों के लिए। लूसिड होने पर आप डरावने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं या उनका सामना कर सकते हैं। ये एक तरह की वर्चुअल एक्सपोजर थेरेपी है। दूसरा फायदा है क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बूस्ट करना। सपनों में दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस सोच सकता है। आप सपनों में स्किल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे पियानो बजाना या कोई खेल। इससे रियल लाइफ परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। कई एथलीट्स और म्यूजिशियंस लूसिड ड्रीमिंग का इस्तेमाल स्किल्स शार्पन करने के लिए करते हैं। लूसिड ड्रीमिंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन और पर्सनल ग्रोथ का भी जरिया है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में झांक सकते हैं। यह अनुभव आपको अपनी मानसिक दुनिया की शक्ति का एहसास कराता है। लूसिड ड्रीमिंग एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। सबसे पहली टेक्निक है रियलिटी चेक्स। दिन में कई बार खुद से पूछें, क्या मैं सपना देख रहा हूं? और कुछ टेस्ट्स करें, जैसे उंगली को हथेली पर पुश करना या घड़ी देखना। सपनों में ये टेस्ट्स अजीब बिहेव करते हैं, जैसे उंगली हथेली के आर पार चली जाती है या घड़ी का समय बदल जाता है। दूसरी टेक्निक है ड्रीम जर्नल। सुबह उठते ही अपने सपनों को लिखें। इससे ड्रीम रिकॉल इंप्रूव होती है और आप सपनों के पैटर्न्स पहचान सकते हैं। तीसरी टेक्निक है माइल्ड निमोनिक इंडक्शन ऑफ लूसिड ड्रीम्स। सोने से पहले खुद से कहें, अगली बार जब मैं सपना देखूंगा
तो मुझे याद रहेगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। अपने हाल के सपने को इमेजिन करें और विजुअलाइज करें कि आप उसमें लूसिड हो रहे हैं। चौथी इफेक्टिव टेक्निक है WBTB, वेक बैक टू बेड। 5 या 6 घंटे सोने के बाद उठें, 20-30 मिनट जागें, फिर वापस सो जाएं। इससे REM स्लीप में लूसिड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन टेक्निक्स में पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। पहली बार में सफलता न मिले तो भी प्रैक्टिस जारी रखें। लूसिड ड्रीमिंग सीखना एक जर्नी है जिसमें समय लगता है। प्रैक्टिस करते रहें और आप भी अपने सपनों के मालिक बन सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग ज्यादातर लोगों के लिए सेफ है, लेकिन कुछ रिस्क्स और मिथ्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। स्लीप पैरालिसिस एक कॉमन एक्सपीरियंस है। कभी कभी दिमाग जाग जाता है, लेकिन शरीर कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड रहता है। ये डरावना हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी है। लूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस, खासकर WBTB, स्लीप पैरालिसिस के चांसेस बढ़ा सकती है। घबराएं नहीं, ये कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। नींद में खलल पड़ना भी एक रिस्क है। अगर टेक्निक से आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो रही है तो प्रैक्टिस रोक दें। एक मिथ है कि लूसिड ड्रीमिंग से नाइटमेयर्स बढ़ सकते हैं या आप सपने में फंस सकते हैं। ये सच नहीं है। आप हमेशा जागेंगे। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है तो लूसिड ड्रीमिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लूसिड ड्रीमिंग एक रिवॉर्डिंग और एनलाइटनिंग अनुभव हो सकता है। अब आपको पता चल गया कि लूसिड ड्रीमिंग क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है। ये सिर्फ उड़ने या मजे करने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी, क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ का जरिया भी है। रियलिटी चेक्स, ड्रीम जर्नलिंग और बाकी टेक्निक्स से आप भी अपने सपनों के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इसमें समय और धैर्य लगता है। हर किसी का अनुभव अलग होता है, तो निराश न हो। क्या आपने कभी लूसिड ड्रीम का अनुभव किया है? अपने अनुभव या सवाल कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।